नमस्कार साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने हजारों कर्मचारियों को अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सौगात देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लागू होगा और तय मापदंडों के अनुसार पात्र कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। अनुबंधित कर्मचारी को पक्का करने एवं रखी है शर्त। अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक शर्त रखी गई है कि वे 31 मार्च 2025 तक लगातार 2 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी। नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्तों के आधार पर किया जाएगा। इसमें वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन होगा। बता शर्तें निम्न युक्त के समय तय भर्ती पदोन्नति नियम के अनुरूप चयन किया गया हो। पात्रता जांच के लिए बनेगी स्कैनिंग कमेटी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र की जांच के लिए प्रत्येक विभाग में स्कैनिंग कमेटी गठित की जाएगी। चयनित कर्मचारी को मेडिकल फिटनेस और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जन्म तिथि के निर्धारण के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 172 को माना जाएगा। नियमित किए गए कर्मचारी किसी भी हिस्से में तैनात किए जा सकेंगे और उन्हें समयमान वेतनमान का न्यूनतम स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। यह प्रक्रिया केवल आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। 4 साल बाद पूरा होगा दैनिक वेतन भोगियों का नियमित। इसके साथ ही सरकार ने दैनिक वेतन भोगी और आश्रमिक कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ऐसे कर्मचारी जिन्हें 31 मार्च 2025 तक 4 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और प्रति वर्ष कम से कम 240 दिन का कार्य किया, उन्हें विभाग में उपलब्ध रिक्त के आधार पर नियमित किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र में इससे विशेष प्रावधान रहेगा। इस प्रक्रिया में किसी भी नए सदस्य का सृजन नहीं किया जाएगा। जिस पद पर कर्मचारी कार्यरत रहा है उसे समाप्त मानते हुए उसे नियमितीकरण किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल बजट की उपलब्धता के अनुसार लागू होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त बजट स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमितीकरण केवल भविष्य प्रभाव से मान्य होगा। जिन कर्मचारियों के पास उच्च वेतन का अनुभव है लेकिन सेवा 4 साल से कम, उन्हें निचले वेतन का नियमित किया जाएगा। जब तक वे उच्च वेतन भी 4 साल की सेवा पूरी नहीं कर लेते तब तक उन्हें उच्च स्तर का लाभ नहीं मिलेगा। नियमित किए जाने वाले कर्मचारी को उस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से योग्य छूट दी जा रही है। साथ ही यदि कोई कर्मचारी अधिक आयु सीमा पर काम कर चुके हैं लेकिन नियुक्ति के समय निर्धारित सेवा में था तो उसे भी लाभ मिलेगा। सरकार ने अभी स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी रोजगार कार्यालय के मध्य से नियोजित नहीं हुआ है तब उसे नियमित किया जा सकेगा। बता शर्तें लोक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो। इस प्रक्रिया के लिए लोक सेवा आयोग की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। हिमाचल में नियमित होंगे अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। कुछ शर्तों के साथ आदेश हुआ जारी। नियमित किए जाने वाले कर्मचारी को उस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से योग्यता में छूट दी जा सकती है।